बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब्स 2026 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई भी स्टार्ट किए हैं। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टेक्नीशियन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएससी विद फिजिक्स होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट एडमिन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस कंप्यूटर साइंस बीबीए होना चाहिए। टेक्नीशियन 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। टेलीकॉम ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। टेक्नीशियन 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर का होना चाहिए। कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए और इसके अलावा कैंडिडेट का मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले hrd1902.com.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स का इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट नंबर S3 2026-3 इसके नीचे आपके सामने ऑप्शन अप्लाई नाउ का अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन डू नॉट हैव एन अकाउंट का इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है। इसके बाद अपने सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर जो अपने इधर टाइप करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने दोबारा अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन विजिट प्रोफाइल का विजिट प्रोफाइल के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ सिटी का नेम जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो इधर टाइप करनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने पोस्टल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस अगर बना हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। अदरवाइज अपने नन के ऊपर क्लिक करना है और सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करेंगे। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट और BA की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट टाइप जो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डिग्री टाइटल जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने रिजल्ट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ड्यूरेशन जो है डिग्री का अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मार्किंग टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने इंटरमीडिएट और BA की इन्फॉर्मेशन जो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो अपने कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिटेल जो है इंटर करनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो है इंटर करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने क्वेश्चन अप्लाई नाउ का अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।